नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो बहुत सारे सनातनियों को बहुत दिन से जिसका इंतजार था। ये जो कुंभ इस बार हरिद्वार और ऋषिकेश में होना है, होता हरिद्वार में ही है, लेकिन चूंकि ऋषिकेश का हिस्सा अब उससे जोड़ता जा रहा, दोनों शहर एकदम ट्विन सिटी न बन जाएं, क्योंकि दोनों ही शहर का आबादी का जो फैलाव है वो एक दूसरे से जुड़ता जा रहा है। तो वहां होना है कुंभ। और कुंभ में आपने जिस तरह से देखा था कि पिछली बार पूरी दुनिया ने देखा 2025 में उन सड़कों पर और प्रयागराज में पूरी दुनिया ने सनातन के जिस विराट स्वरूप को, जिस खूबसूरती को देखा, और पूरी दुनिया में एक अलग ही उसकी लहर चली। अब उस पर से आगे एक बड़ी खबर हो गई है कि कुंभ जो हरिद्वार में इस बार होना है, वहां किसी भी गैर मुस्लिम्स के जो घाट हैं, जहां स्नान होगा, जहां मां गंगा जहां से बहती है, उस पर किसी भी गैर मुस्लिम के प्रवेश पर रोक की मांग के साथ गंगा सभा ने बाकायदा प्रस्ताव पास किया है। आप ये जान लीजिए, गंगा सभा कोई ऐसी सभा नहीं है कि जिसको आपको लगे कि ये कोई ऐसा ही मंच है, वीएचपी है या नहीं। 1916 में ये पंडित महामना मालवीय की उस समय स्थापित की गई है। और अगर आप कभी भी हरिद्वार गए हो तो गंगा घाटों पर आपको बाकायदा लोग मिलते हैं, वो गंगा सभा के लोग हैं जो वहां मैनेज करते हैं। यानी ये सरकार के द्वारा स्थापित कानून से बनी हुई एक ऐसी संस्था है जो वहां घाटों पर नियंत्रण करती है, वहां की साफ सफाई करती है और वहां किस तरह से चलेगा, तमाम चीजों को वो नियंत्रित करने का अधिकार रखती है। लिहाजा वो तमाम लोग अब इस पर तैयार हुए हैं कि कुंभ में हरिद्वार ऋषिकेश के 105 घाटों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। मैं आपको इसके पीछे का एक आधार भी बताऊंगा जो शायद ही बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि हिंदुस्तान में ये प्रथा अंग्रेजों ने बाकायदा मानी थी कि इन तमाम हिस्सों में, खासतौर से हरिद्वार जो धार्मिक सिटी है उसके और पौड़ी के जो हर की पैड़ी है उसके आसपास कोई भी गैर हिंदू रात में रुक नहीं सकेगा, खासतौर से कोई भी मुस्लिम उसके आसपास यहां नहीं रहेगा। इसका ये धार्मिक दर्जा बाकायदा गजेटियर्स में दर्ज है और सरकार के साथ ये समझौता हुआ था। इस पर विस्तार से बताऊंगा। पहले आपको एक खबर से बता दें कि उत्तराखंड सरकार कुंभ से हरिद्वार ऋषिकेश के नगर निगम व संपूर्ण कुंभ क्षेत्र को पवित्र सनातन नगरी घोषित करने की तैयारी में है इस वक्त। और चूंकि सरकार के इस फैसले से हर की पैड़ी समेत 105 गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लग जाएगा। यह है देश में पहली बार होगा जब किसी गंगा तीर्थ नगरी में घाट स्तर पर एक समान धार्मिक नियम लागू किए जाएंगे। और ये जो जानकारी है उसके मुताबिक इस पर प्राइमरीली जो है सैद्धांतिक सहमति दी जा चुकी है, यानी ये तैयारी हो रही है। कुंभ मेला प्राधिकरण ने हाल ही में जो सर्वे कराया था तो उसमें यह पता चला था कि हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में लगभग 105 गंगा घाट हैं, जहां जाकर श्रद्धालु पूरे देश और दुनिया से जहां भी हिंदू बसता है वो यहां पहुंचते हैं और यहां इन पर स्नान करते हैं। ये अलग अलग तरीके से अगर आप जाएंगे तो आपको उस यात्रा में दिखाई देंगे। तो वो उसके बाद ये मांग लगातार उठने लगी कि सब सारे इन घाटों को एक समान नियम से वो किया जाए, क्योंकि ये धर्म के आधार पर और सब मां गंगा के स्नान के लिए आए हैं। तो लिहाजा वहां का सबका नियंत्रण हो, सबके लिए नियमों में समानता होनी चाहिए, चाहे वो व्यक्तिगत घाट हो चाहे कुछ हो। तो श्री गंगा सभा जो है हरिद्वार ने सभी घाटों पर नगर निगम के सब नियम को समान रूप से उठाने का एक मुद्दा सामने उठाया और सरकार से कुंभ में एक समान व्यवस्था, और सरकार ने भी इस मांग के बाद ये बात सहमति बाकायदा मीटिंगों में दर्जी है कि हाँ वो इस पर काम कर रही है। अब इसके तहत क्या होगा, इस पर तमाम हर की पैड़ी और अन्य सभी गंगा घाटों में गैर सनातन व्यक्तियों के प्रवेश पर कड़ा प्रतिबंध होगा। इतिहास पे भी नजर अगर आप डालते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे 1916 में ब्रिटिश हुकूमत के साथ समझौता किया गया था। इस पर मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन कल ये जो है इस पर बातचीत वहां हुई। कुंभ की 2027 की जो तैयारियां चल रही हैं उसके लिए पूरे के पूरे के कुंभ को गैर हिंदू क्षेत्र घोषित, गैर हिंदू क्षेत्र निषेध हो, इसका एक वहां प्रस्ताव पास करने के लिए तैयार की है। और जो ब्रिटिश काल में नगर निगम के साथ समझौता हुआ था, नगर निगम के जो समझौते थे
उनको सख्ती के साथ लागू करने के लिए कहा गया है। अब आप अगर हम लोग इस पर जाएँ कि ये खबर कितनी बड़ी हो सकती है, तो आपने हाल-फिलहाल के समय में आपने देखा होगा कि किस तरह से गंगा पर या आस-पास में आपको अलग-अलग जो हिंदू नामों के साथ वहाँ मुस्लिम्स लोगों की बड़ी तादाद मिलती है, जहाँ अलग-अलग हिस्सों पर आपने देखा होगा पूरे उत्तराखंड में मजार चल रही हैं, कभी वहाँ कुछ और बन रहा है और कभी वहाँ थूक जिहाद चल रहा है, ये सब चीज़ें वहाँ चल रही हैं लगातार। लेकिन आपको ये लगेगा कि ये सब कोई अभी का हो गया है या कोई यहाँ से शुरू हुआ, नहीं, इसके लिए इसको माँग का एक बड़ा आधार है। अब मैं आपको उसी आधार की तरफ चलते हैं कि हुआ क्या था, क्योंकि हरिद्वार की पवित्रता को लेके जो ये वर्तमान का जो आपको तनाव दिख रहा है या ये माँग दिख रही है, ये अचानक नहीं है। ये बाकायदा ये कहा जा रहा है, एक तो ये बात लोगों के हिंदुओं के दिमाग में आने लगी कि आप मक्का में, मदीना में वहाँ किसी भी गैर मुस्लिम का प्रवेश नहीं है, और आपने देखा होगा इस बात को बड़े जोर-शोर से वो उठाते हैं साहब कि तमाम यहाँ नहीं आ सकता साहब, यहाँ की पवित्रता है और अंदर ये सब नहीं जाएँगे, गैर हिंदू नहीं, गैर मुस्लिम नहीं जाएगा। यहाँ तक कि उधर के 300 किलोमीटर के तैफ तक के एरिया में वो सब बैन है। आपने देखा होगा अभी जब वहाँ एक उसमें स्मृति ईरानी गई थी, तो वहाँ तो उनको स्वागत किया सरकार ने, उनके उस पर जब वो हाजियों की व्यवस्था देखने कुछ दिन पहले गई थी, कुछ साल पहले। लेकिन यहाँ जो हिंदुस्तान में बैठे हुए कठमुल्ला हैं, जो हर चीज़ में वो ये माँगते हैं, और वो तमाम लोग कि यहाँ तो किसी भी जगह जाएगा, कोई किसी मंदिर में क्यों नहीं जा सकता। लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा सीना फट के दर्द की आवाज़ें अगर आपको दिख रही थी, जो सोशल मीडिया पे कराहती हुई दिख रही थी, वो सबसे ज़्यादा आपको स्मृति ईरानी पर दिखी। एक तो बेपर्दा और ऊपर से मुस्लिम नहीं है, ये सब कैसे संभव हो गया? और उन्होंने इतनी गालियां उसको दी, एमबीएस को, मोहम्मद बिन सलमान को, जो बदलाव की बात कर रहे हैं। तो अगर हम उसको ये देखें कि किस तरह से ये पूरा का पूरा मसला, इस पूरे मसले में आप देखेंगे कि ये सब तैयारियां कब होती हैं, हिंदुस्तान के हर मंदिर में प्रवेश चाहिए, लेकिन अपने किसी में अंदर ना हो, यहां तक कि अपनी मस्जिदों में अपनी ही मुस्लिम महिलाओं को वो इजाजत नहीं देते। यहाँ के कि आपने देखा होगा अलग अलग फिरके की अलग अलग मस्जिद में किसी दूसरे फिरके को नहीं बुलाया जाता। यहाँ तक कि जो नमाज का समय है उसमें किसी दूसरे के फिरके के पीछे नमाज पढ़ना, उसके मौलवी के पीछे, वो भी हराम है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि अलग लिखा रहता है, भाई मस्जिदों पे आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि ये मस्जिद अहले हदीस की है, या ये मस्जिद वहाबी है, या ये मस्जिद बरेलवी की है, या ये मस्जिद देवबंदी है, यहाँ दूसरे को आना मना है, अपनी जिम्मेदारी आप लें टाइप, इस तरह के धमकी भरे बयान आपको दिखाई देंगे। यहाँ तक कि कब्रिस्तान अलग अलग होते हैं, एक दूसरे कब्रिस्तान में आप गाड़ नहीं सकते हैं, और वो जो कंधे पे रख के आप लेके चलते हैं ना, जिसमें सब, वो भी एक जैसा नहीं हो सकता है, एक नहीं हो सकता है। तो ये तमाम चीजें आपको दिखाई देती हैं, लेकिन एक आवरण जो ऊपर है वो ये है कि किसी गैर मुस्लिम को साहब इसके अंदर घुसने ना दिया जाए, तो उस सब का अब असर दूसरों पर भी पड़ेगा। लेकिन यहाँ हरिद्वार में ये पहले से था, मैं ये बता दूं, क्योंकि ये इसके पीछे ये 110 साल पुराना एक ब्रिटिश समझौता है, जो और इसके साथ साथ देवभूमि में जो जनसंख्यिकी बदली है, और हाल में जो जो थूकना, जूस में कुछ और मिलाना, और कहीं भी पानी को गंदा करना, पानी के अंदर आपने देखा हो किस तरह से वो काट के उसको डाल रहा था माँ गंगा के अंदर, सब चीजें आपने देखी होंगी। तो इस पर गंगा महासभा ने स्पष्ट कर दिया कि ये जो होगा कुंभ, इस पर गंगा घाटों पर नहीं होगा। ये तो मैंने उनका, अच्छा उनकी मांग क्या क्या, बड़ी इंटरेस्टिंग मांग है कि तो पहचान पत्र पे अनिवार्यता होगी, यानी जो घाटों पर आने वाला हर एक आदमी, व्यापार करने वाला प्रत्येक दुकानदार का पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। ये खैर विशाल वो है, लेकिन कम से कम दुकानदारों का ये किया जा सकता है। 1916 के समझौते का पालन होगा। गंगा सभा ने कहा कि जो हमारा हिंदुओं का हर की पैड़ी निजी और पवित्र क्षेत्र है, यहाँ किसी अन्य का हस्तक्षेप या प्रवेश बिल्कुल प्रतिबंधित होना चाहिए। दुकानों का असली नाम लिखना अनिवार्य हो, यानी जो वहां काम कर रहे हैं और जो वहां जिसकी वो दुकान है उसका नाम यहाँ हो सके, ताकि पहचान छुपाकर जो यहाँ कुछ काम करना चाहता है उसका क्लियर हो, पकड़ा जाए। गंगा सभा तो ये एक और चेतावनी दी है, इस पर भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। उन्होंने कहा है कि स्वयं के धर्म रक्षक दस्ते उतारेंगे। जो 13 अखाड़े हैं उन सब अखाड़ों की तरफ से ये तैयारी की जा रही है कि हर घाट पर वो तैयारी होंगी। अगर कोई संदिग्ध या गैर हिंदू दिखाई देता है तो उसको मर्यादा भंग करने से रोका जाएगा। अब हम चलते हैं कि जो मैं इससे
बात करना चाहते हैं कि 1916 का कैसा समझौता था, वो अंग्रेजों के साथ लिखित करार क्या था। दरअसल हिंदू समाज की वो एक ऐसी ऐतिहासिक जीत थी उस समय कि अपने तमाम धार्मिक शहरों को किस तरह मैनेज किया जा सके, उसकी तरफ बढ़ने का एक बड़ा वो था। हालांकि ये अलग बात है, नहीं बढ़ पाए थे। ये समझौता पंडित मदन मोहन मालवीय और ब्रिटिश सरकार के बीच में हुआ। इसमें कई राजा भी शामिल थे। अगर आप इसको देखना चाहते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस गजेटियर 1917 और ब्रिटिश सरकार के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट लेटर नंबर 1001 पर दर्ज है। ये क्या है, समझौता क्या था कि ये दरअसल वहां वो एक डैम बनाना चाहते थे। इस पर वो पूरा का पूरा जो डैम बनाने की कोशिश थी, ब्रिटिश सरकार वहां हर के बेड़ी पर उसको डैम बनाने के लिए उन्होंने तैयारी की। भीमगोड़ा बैराज जिसको कहा जाता है, 1914 में इस पर तमाम आंदोलन शुरू हुए और आंदोलन शुरू होने पर सरकार के साथ विरोध हुआ। उसमें कई सारे राजा महाराजा सामने आकर बैठ गए। तो फिर बाकायदा एक गंगा सभा बनाने की बात हुई। हुआ क्या था, मैंने आपको बताया कि भीमगोड़ा में एक वेयर बना और ये सब कहा कि मां गंगा का अविरल प्रवाह नहीं रोका जा सकता। क्योंकि इस आपने देखा होगा दो तरह की है, अगर आप गए होंगे तो वहां एक प्रवाह जो हर की पैड़ी पर आ रहा है, दूसरा प्रवाह इधर की तरफ जा रहा है। तो ये तय हुआ था कि मां गंगा का प्रवाह नहीं रोका जा सकता। और चूंकि पहले वो उस तरफ ले जा रहे थे, मतलब इधर हर की पैड़ी से, वो यात्रा बंद हो जाती। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि वहां एक बैराज से सीधा पानी आता है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था उस वक्त कि गंगा केवल नदी नहीं है, बल्कि हिंदुओं की माता और साक्षात देवता है। गंगा की धारा को बांधना उसकी आत्मा को कैद करने जैसा होगा। तो गंगा सम्मेलन हुआ 1916 में। बहुत विशाल गंगा सम्मेलन हरिद्वार में आयोजित हुआ, जिसमें भारत सरकार के तत्कालीन वायसराय के प्रतिनिधि और ब्रिटिश सचिव और भारत के मुख्य महाराजा और राजा शामिल हुए। इस सम्मेलन के परिणाम को एग्रीमेंट ऑफ 1916 कहा जाता है। जो टेक्निकल एविडेंस है, जो अलग अलग जगह पर मैंने जो आपको बताया वहां ये संरक्षित है। इसमें पैराग्राफ 7 और 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि ब्रिटिश सरकार यह स्वीकार करती है कि हर की पैड़ी और ब्रह्मकुंड का क्षेत्र हिंदुओं का सर्वोच्च पवित्र स्थल है। इस क्षेत्र की मर्यादा को अक्षुण्ण रखने के लिए यहां गैर हिंदुओं का प्रवेश और निवास केवल हिंदू समुदाय की सहमति और स्थापित परंपराओं के अधीन होगा। ये चूंकि उस समय सहारनपुर का गजेटियर वो होता था, इसका संदर्भ मिलता है हरिद्वार के घाटों पर गैर हिंदुओं के व्यवसाय करने, यहाँ स्थायी रूप से बसने पर पाबंदी लगाई गई थी, ताकि तीर्थयात्रियों की प्योरिटी यानी शुचिता बनी रहे। ये वहां बाकायदा समझौता बना और इस शहर को ये देखा गया कि ये शहर एक समझौते के तौर पर बनाया जा सके। ये बहुत सारी बातें उस समय ये कहा गया कि साहब इसमें सांप्रदायिकता या तमाम चीजें उन लोगों ने कही, लेकिन वो मानी नहीं और ब्रिटिश सरकार ने इस समझौते को लागू करने के लिए भी पूरी अनुमति दे दी गई थी। क्योंकि जो हर की पैड़ी के अंदर इसमें कि कोई भी यदि कोई गैर हिंदू इस क्षेत्र में प्रवेश करता है और उससे शांति भंग होने की आशंका होती है, तो हिंदू समुदाय को उसे बाहर निकालने का परंपरागत अधिकार होगा। ये लिखित में दिया गया भाई बाकायदा कि कोई भी जो ब्रह्मकुंड के आसपास के 1000 मीटर की परिधि में कोई भी गैर हिंदू स्थायी वो नहीं होगी। ये सीधे तौर पर गंगा की आजादी का घोषणा पत्र कहा जा सकता है। ये सिर्फ कागज नहीं है, ये हिंदुत्व की अपनी एक संस्कृति को बचाए रखने के लिए ब्रिटिश के साथ भी हुई लड़ाई है। अब ये जो विरोध हो रहा है, ये भी कोई आसान विरोध नहीं हो रहा, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा इस तरह की कोई मांग तो शुरू नहीं हुई, ना किसी ने कहा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोगों को ये यकीन था कि भाई कभी इस तरह का कोई आदमी आएगा तो वो एक इच्छा के साथ आएगा, वो इसका सम्मान करने आएगा। लेकिन आपने देखा वहां बहुत सारे लोग सम्मान करने से ज्यादा हिंदुत्व को अपमानित करने की अपनी भावना के साथ, या जो उनका धर्म कहता है उसके उस मुताबिक कि दूसरे सब धर्म झूठे हैं और उन सबको अपमानित किया जाना चाहिए, वो सबके साथ वो उस आइडिया के साथ आते हैं। लेकिन अब ये ऐसा नहीं चलेगा। होता क्या है कि धार्मिक स्वरूप भी है, इस शहर को धार्मिक स्वरूप भी दिया गया है। ये इसमें धार्मिक सिटी है। इस धार्मिक सिटी का क्या अर्थ होता है? उसमें जैसे धर्म के मुताबिक कार्य किए जाते हैं। यानी आप देखेंगे यहाँ कहीं भी, और शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा कि वहां हरिद्वार में कहीं मीट और वो नहीं मिलता था। उसके लिए लोग रायवाला या उससे आगे जाते थे, यानी उस परिषद के उससे बाहर जाकर ही देखते थे। ये
अच्छा ये वैसे भी म्युनिसिपल बायलॉज भी था इस समझौते के तहत 1930 के दशक में हरिद्वार नगर पालिका ने नियम बनाए थे कि हर की पैड़ी के 300 मीटर के दायरे में कोई भी गैर हिंदू व्यावहारिक प्रतिष्ठान नहीं खोल सकेगा और ना ही निवास कर पाएगा। ये उस समय की बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों ने धीरे धीरे सेकुलरिज्म के साथ बहा दी और उस सेकुलरिज्म में पीने के पानी में आपने देखा होगा कि कोई पेशाब मिला दे, कोई कुछ कर दे और थूक जिहाद चल ही रहा है, रोटियों पे थूका जाता है। तो उसके बाद लोगों को लगेगा कि भाई हमको हमारा वो करना चाहिए। उस समय जो मैं जो आपको बता रहा था कि उसमें कई राजा भी शामिल थे। उसमें राजा बीकानेर थे और जयपुर, पटियाला ये तमाम लोगों ने बाकायदा इन राजाओं ने अंग्रेजों के साथ बैठकर बातचीत की थी उस सब पर। और अब जो कुंभ का है आपको मालूम है कि ये जब बृहस्पति कुंभ राशि में आता है, सूर्य मेष राशि में होता है, तभी यहाँ अमृत योग बनता है। तो वो अमृत योग यहाँ शुरू होगा तो उस वक्त इस तरह की घटनाओं की बढ़ जाने की संभावनाएं होंगी। इसलिए हरिद्वार में आपने उत्तराखंड में चूंकि कुछ चीजें चल रही हैं जैसे यूसीसी उन्होंने किया, पूरे देश में पहला राज्य बने हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी एक बड़ी खबर थी। और कारण क्या है, मतलब अब सवाल ये है कि हो क्या रहा है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के ढाबों के वीडियो आपने तमाम देखे, सामग्री तैयार करने वाले हैं। अब यहाँ कुंभ में करोड़ों लोग आते हैं, अन्न को भगवान का प्रसाद माना जाता है और गंगा सभा का यही तर्क है कि साहब अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर के रूप में कोई गैर हिंदू आ गया तो वो अपनी धार्मिक कट्टरता के चलते जितने लोग वहां होंगे उन्हें सबके खाने पे आपको पता होगा झटका हलाल, वो हलाल होना चाहिए, साबुन तक हलाल होनी चाहिए, फला तक हलाल होना चाहिए, जो हलाल का जिसका कोई लेना देना नहीं, मेहंदी हलाल, चूड़ी हलाल, ये सब चीजें हलाल हो इनके हिसाब से, तो वहां उनको प्योरिटी रखने के लिए जरूरी भी है। दरअसल कानून जो विशिष्ट कानून है इसमें, कोई क्षेत्र यदि धार्मिक स्थल के रूप में परिभाषित है तो वहां की संस्था गंगा सभा ये तय कर सकती है कि कौन उसमें प्रवेश करेगा। जैसे उदाहरण आपको मालूम है सबरीमाला का था और पुरी के जगन्नाथ मंदिर और इस देश के कई सारे मंदिर हैं। चूंकि उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार और ऋषिकेश को पवित्र शहर घोषित किया हुआ, यहाँ मांस मदिरा अंडे की बिक्री प्रतिबंधित है। ये सामान्य शहरों की तरह नहीं है, इनका एक अपना धार्मिक विधान है। इसीलिए इस सब को ये सब कह रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि आखिर ये मांग लगातार उठती क्यों जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से वहां मजारों का आपने देखा होगा अभी तोड़फोड़ की गई, वो इसलिए तोड़फोड़ की गई है कि सैकड़ों मजारों में से कुछ निकला ही नहीं, ना हड्डी ना कुछ, बस वो सिर्फ बन गई चादर और हरी ईंट, उस पे हरा पोल, वो सब मिल गया और उसपे बैठे हुए वो परिवार और वहां सब बैठ के हिंदुओं का धर्मांतरण और हिंदुओं के पैसे को माले गनीमत यानी दुश्मनों का पैसा मान के अपने लिए उनसे निकलवाना। चाहे पैसा पहले तलवार के जोर पे निकालते थे, फिर बाद में दूसरे झूठ और मक्कारी के साथ निकालना शुरू किया, फिर फिल्म इंडस्ट्री में आपने देखा। तो ये लगातार चल रहा था। अब चूंकि एक और भी है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में, इसमें एक और चूंकि मैं डिटेल दे देता हूं, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने निर्णय ले लिया कि सरकारी पुलिस और प्रशासन के भरोसे रहने की बजाय अखाड़े अपने भी धर्म रक्षक दस्ते तय करेंगे। सादे कपड़ों में होंगे, भगवा क्षेत्र होंगे और खास तौर से इनकी ये उनसे आई कार्ड देखने की कोशिश करेंगे ताकि माथे पे तिलक लगा के नाम बदल के कोई आदमी घाटों पे प्रवेश ना करे। थूकने, खान पान में मिलावट, इन सब पर चूंकि कहा जाता है। और आपने देखा होगा कि अखाड़े वहां सबसे ज्यादा नागा साधु ही वहां दिखाई देते हैं जो कुंभ में भी थे। ये लोग मानते हैं कि बिना शस्त्र के शास्त्र की रक्षा नहीं की जा सकती। तो मुझे लगता है बहुत दिन से इस पे चर्चा चल रही थी, अब इसकी तरफ एक कदम उठने लगा और उत्तराखंड इस समय उस पर कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी खबर होगी। अब आपको देखते हैं कि शायद ये सरकार की तरफ से प्रस्ताव भी आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ऊपर लगे क्यूआर कोड से स्कैन भी करें। नमस्कार, धन्यवाद।